हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पर। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का जो हमारा क्लास है इसका क्लास नंबर है ये 8, यानी आज 8वां क्लास है। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए आज इसका हम तीसरा वीडियो जो है इस टॉपिक का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगभग जो है 30 प्रश्न यानी टॉप 30 प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आप जो सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास का MCQ का सीरीज यहाँ पे चल रहा है, उसी का आज 8वां क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आपका आज का हम क्लास का श्री गणेश करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न अगर देखें तो पहला प्रश्न है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है। कब होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और शुरुआत में जब मुस्लिम लीग बना था तो उस समय इसका ध्येय ये नहीं था कि हमें एक अलग मतलब सांप्रदायिक बंटवारा हो भारत में, यानी पाकिस्तान हो बने एक अलग कट के क्यों और वहाँ सिर्फ मुसलमान रहे, ऐसा कोई डिमांड इनका नहीं था शुरुआत में। यानी जो इनका बना था शुरुआत में, जब ये बने थे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो इनका उद्देश्य मात्र ये था कि भारत को जो है आज़ाद कराना है किसी भी तरह से। लेकिन बाद में जैसे जैसे मतलब मुस्लिम लीग पुरानी होती गई और इसमें राजनीतिक रूप धारण कर लिया, तो इनका मांग बाद में बनता है कि हमें एक अलग पाकिस्तान देश चाहिए, भारत का बंटवारा होना चाहिए। तो ये सभी बातें होते हैं। लेकिन शुरुआती दौर की बात कर ले तो मुस्लिम लीग का कोई ध्येय नहीं था कि वो भारत में सांप्रदायिक बंटवारा कराएँ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। प्रश्न एक बार और सुन लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TS ऑलकांट। क्या हो जाएगा, TS ऑलकांट जो है इनका जो है योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। लेकिन अगर बाकी तीनों की बात की जाए, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और S सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों प्रमुख नेता थे किसके, तो होम रूल लीग की स्थापना में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें मात्र 2 सेकंड का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और ख़ास करके रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके आप सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट कोई जो वीडियो है किस टॉपिक पर आपको चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना ही गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। यानी बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो है को बंगाल में बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुशीलन समिति। किसका, अनुशीलन समिति जो है बंगाल में किनके द्वारा संचालित किया गया था, तो बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। और ये क्या था, तो एक क्रांतिकारी संगठन था जो गुप्त तरीके से क्रांतिकारी भावनाओं को लोगों के सामने पैदा करवाने का काम करती थी। अगर बात कर ले BD सावरकर जी, BD सावरकर भी जो है इस संगठन से जुड़े हुए थे, यानी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध
अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। किसका? स्वदेशी आंदोलन जो है। और ये कब चालू हुआ? तो 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल का बंटवारा किया गया, उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इस स्वदेशी आंदोलन का जो है शीर्ष गीत क्या था? तो वंदे मातरम बना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो एनी बेसेंट जी के द्वारा अगर बात की जाए तो ये मुख्यतः 2 जो अखबार निकालते थे, तो ये कॉमनवेल्थ भी निकालते थे और न्यू इंडिया भी निकालते थे। यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों अखबार एनी बेसेंट जी के द्वारा निकाला जाता था। तो इस प्रश्न का अगर सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों अखबार एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित करवाया जाता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को अशांति का जनक के रूप में जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को जो है बाद के वर्षों में कितने 6 वर्ष के लिए जेल की सज़ा भी सुनाई जाती है अंग्रेजी सरकार के द्वारा, क्योंकि यह एक उग्र आंदोलनकारी थे और उग्र आंदोलन के समर्थक थे। इनका मानना था कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिल सकती और ये कांग्रेस के धुर विरोधी भी थे। इसलिए जो है इन्हें अशांति के जनक के रूप में जो है कुछ इतिहासकार भी जानते हैं और इनके बारे में लिखा है। जबकि यह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे और भारत की आज़ादी में इनका एक प्रमुख योगदान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। कब? 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक और एनी बेसेंट। कौन? तिलक और एनी बेसेंट जो है 1915-16 में जो 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी उसके नेतृत्व करता थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना जो किया था उनका नाम है बी.डी. सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर जी जो हैं अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना करने वाले में से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। किसने? सरोजिनी नायडू जी जो हैं इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों में से पूछा जा रहा है, क्योंकि ये एक त्रिगुट के रूप में जाने जाते हैं, तो इन तीनों में से कौन जो है कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी लाल बाल पाल में लाल लाला लाजपत राय ही सिर्फ एकमात्र ऐसे थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र जो है पाल ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगा खां। कौन थे? आगा खां जो है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग कब बना था? तो 1906 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें।
अगला प्रश्न है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गीता रहस्य नामक ग्रंथ को लिखा गया था। अगर बात की जाए महाराष्ट्र में जो है गणेश पूजा, यानी कहा जाए कि गणेश जो पर्व मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी जो मनाया जाता है, तो गणेश पूजा को बढ़ावा किसने दिया था या उसकी शुरुआत किसने करवाई थी? तो वो करवाई थी बाल गंगाधर तिलक जी ने ही। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? अब बात कर ले सूरत की फूट। सूरत की फूट क्यों हुई थी, क्या हुआ था? तो 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? तो सूरत में। और उसके बाद कांग्रेस दो धाराओं में बट गई थी, एक पहला गरम दल और दूसरा नरम दल के दल में। तो 1907 में जो जब फूट हुआ कांग्रेस में, कहाँ पे? सूरत अधिवेशन में। तो उसके बाद कांग्रेस किसके हाथों में चल जाती है? तो वो चली जाती है नरम दल वालों के। किसके हाथों में? नरम दल वालों के हाथों में चली जाती है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में। कब हुआ? 1985 ईस्वी में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष जी जो हैं, इन्हीं का ये कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। कब? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। आप सभी जानते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का फरमान जारी हुआ था और बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ उसी दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था पूरे देश में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। कब? कोलकाता में अधिवेशन हुआ था 1917 ईस्वी में और उस अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अब बात कर ले अगले अधिवेशन का, तो 1918 ईस्वी में मुंबई में अधिवेशन हुआ था, 1919 ईस्वी में अमृतसर में अधिवेशन हुआ था और 1916 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो ये अधिवेशनों से रिलेटेड आपको प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक तरह से मानिए कि चारों जो ऑप्शन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन जिसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद 1918 में मुंबई अधिवेशन होता है, 1919 में अमृतसर अधिवेशन होता है और 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? अगला प्रश्न है कि किसने कहा था तिलक जो है भारतीय अशांति के जनक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी चिरोल। किसने? वी चिरोल ने जो है लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो है प्रयास किया गया था वर्ष 1908 ईस्वी में। कब किया गया था? वर्ष 1908 ईस्वी में। 1911 ईस्वी की अगर बात की जाए तो 1911 ईस्वी में एक ये हुआ था कि कोलकाता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था और साथ ही साथ 1911 ईस्वी में ही ये कहा गया था, यानी ये घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल से काट करके बिहार को एक अलग राज्य बनाया जाएगा और ये 1911 में घोषणा होता है और 1912 में बंगाल से जो है कट के बिहार एक अलग राज्य के रूप में बना दिया जाता है। तो क्लियर है? इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले।
अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है हमारा ये क्लास कैसा लग रहा है, और कुछ सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, टॉपिक बताना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन जो है रद्द कब किया था? तो 1911 ईस्वी में। कब किया था? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो उनका नाम था CR दास। किसने? CR दास जी जो हैं, इन्होंने ही अलीपुर बम कांड में जो है अरविंद घोष का वकील बने थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। और 1916 ईस्वी में जो होम रूल लीग बना था उसका नेतृत्वकर्ता भी कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यानी 1916 ईस्वी में जो लखनऊ में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंबिका चरण मजूमदार। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में लखनऊ में जो आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1916 में एनी बेसेंट का कहा जाए कि समझौता के कारण ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी गठजोड़ बना था, यानी उन दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? यानी काकोरी कांड जो हुआ था उसमें फांसी की सज़ा किनको नहीं मिल पाई थी और कौन बच गए थे? तो वो बचे थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। बाकी ये तीनों अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। किन्हें किन्हें? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है काकोरी कांड में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इसमें जो है बच जाते हैं, लेकिन बाद में जो है एक पार्क में, इलाहाबाद के पार्क में जो है अंग्रेज़ों से इनका मुठभेड़ होता है और वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो वो किया था सैयद हैदर रजा ने। और स्वदेशी आंदोलन किसके बाद शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के आरंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद 1905 में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन जो लगातार 3 वर्षों यानी 1908 ईस्वी तक चला था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान में जो है एक जो है अंतरिम सरकार बनाई गई थी और इसके प्रेसिडेंट बने थे राजा महेंद्र प्रताप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है
कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का जन्म हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन के कारण। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण। और कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में ये विभाजन हुआ था और कांग्रेस दो धाराओं में बंट गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल में। और 1907 के अधिवेशन के बाद जो है कांग्रेस का नेतृत्व किनके पास चले गया था? तो नरम दल वालों के पास चला गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ पर संगठित किया गया था? तो अभिनव भारत कहाँ पर संगठित किया गया था? ये किया गया था उड़ीसा में। और कब किया गया था? 1904 में। किनके द्वारा? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जी के द्वारा इसका जो है स्थापना किया गया था, यानी इसकी नींव रखी गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का जो है क्वेश्चनों का आंसर का जो सिलसिला है, हमने यहाँ पे लगभग टॉप 30 टॉप जो है प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ख़ास आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको डिटेल में जानना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, तो आप जाके चैनल पे विजिट कीजिए, द ईडू एकेडमी चैनल पे। आपको वहाँ पे पॉलिटी का फुल एनालाइज करके वीडियो बनाया हुआ है, फुल डिटेल में वहाँ पढ़ाया गया है। अभी जो है मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप ज़रूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको अगर डिटेल में पढ़ने की इच्छा है तो वहाँ भी पढ़िए। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए MCQ का सीरीज तो लेके आ ही रहा हूँ। बस आपको कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको टॉप 30 क्वेश्चन चाहिए। कितने? टॉप 30 क्वेश्चन चाहिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगला क्लास लेकर के। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।